हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग को भारत का मैप देखेंगे। तो भारत के मैप में सबका हम देखते हैं आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। ये आपका जम्मू कश्मीर हुआ और ये यहाँ का ये क्षेत्र लद्दाख है। तो 2019 से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही राज्य थे। 31 अक्टूबर 2019 से ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार रहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं वहाँ पे। और आपका जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे आपके विधानसभा होगी, जो कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया है कि जल्द से जल्दी यहाँ पे इलेक्शन कराया जाए और विधानसभा की स्थापना की जाए। तो सबसे पहले हम लोग लद्दाख देखेंगे, लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ से नीचे आएंगे। तो लद्दाख के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो आप यहाँ पे मैप लद्दाख का बना लेते हैं। पहले ये हो गया लद्दाख का मैप। तो लद्दाख में हम उसकी स्थिति के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे स्थिति इसकी मतलब फेमस, जहाँ पे जो क्षेत्र फेमस है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लद्दाख की कैपिटल है यहाँ पे लेह, कौन सी है? लेह लद्दाख की कैपिटल है और यह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। एकदम तटीय भाग पर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि सिंधु नदी के ही आसपास का क्षेत्र है लेह। और लेह में जो एक हवाई अड्डा है यहाँ पे, तो वो है आपका कुशोका बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डा। ये हमने देखा कि लेह जो है सिंधु नदी के किनारे है, आसपास के क्षेत्र में है। और यहाँ पे जो हवाई अड्डा है वो कुशोका बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेह जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला जो है आपका लेह है। तो हमने लेह के बारे में देखा। इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र है आपका ऊपरी वाला, ये है सोडा का मैदान। कौन सा मैदान है? सोडा का मैदान। ये लद्दाख क्षेत्र है। यहाँ पे ये अक्साई चीन का भाग है, इस पर ये दोनों विवादित क्षेत्र है। ये आपका विवादित क्षेत्र है, सोडा का मैदान यहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे है आपका देप्सवान का मैदान। कौन सा है? देप्सवान का मैदान। ये भी अक्साई चीन के क्षेत्र और भारत के बीच में 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय यहाँ पे चीन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन समझौता होने के बाद ये यहाँ पर से चीनी सैनिक हट गए और ये अभी भारत और दोनों के बीच में विवाद की स्थिति में है। यहाँ पे दोनों लोग अपना अपना दावा करते हैं देप्सवान के मैदान में। इसके बाद अपन यहाँ पे है जो लिंगी टोंग का मैदान। कौन सा है? लिंगी टोंग का मैदान। लिंगी टोंग का मैदान ये भी लद्दाख क्षेत्र में है। यहाँ पर ये भी विवादित स्थिति में रहता है, ये लिंगी टोंग का मैदान। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है ये चुशुल है। कौन सा? चुशुल का क्षेत्र है। चुशुल। इसके आसपास दो मतलब झील टाइप की झील हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक है झील। इस पर हमेशा विवाद होता रहता है भारत और चीन के बीच। चीन इस पर अपना दावा करता है, भारत इस पर अपना दावा करते रहते हैं। ये बहुत ही फेमस झील है, पेंगोंग, और खारे पानी की झील है। ये लद्दाख में स्थित। इसके नीचे एक और झील है, ये तेसो मुरारी झील। तेसो मुरारी झील। इसे हाल ही में 2020-21 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। कब? 2020-21 में
रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल किया गया था ये 2020 में। तो मुरारी झील जो है, और पैंगोंग स्लेट ये भी बहुत ही प्रसिद्ध झील है, आपके लद्दाख में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये पीओके का भाग है। कौन सा? पीओके का। यहाँ पे भारत अपना दावा करता है और पाकिस्तान अपना दावा करता है। ये तीन भागों में इस प्रकार से बटा हुआ है। तो ये वाला जो है बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, बाल्टिस्तान, और ये वाला जो क्षेत्र है वो आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, और ये वाला क्षेत्र ऊपर वाला जो है गिलगित का है, गिलगित। यहाँ पे पाकिस्तानी प्रशासनिक क्षेत्र है, यहाँ पे पाकिस्तान का एक प्रकार प्रशासनिक रूप से यहाँ पे ज़्यादा अधिकार रहता है। एक पीओके का क्षेत्र है यहाँ पे। तो ये एक प्रकार से विवादित है, इसे भारत अपना भूखंड मानता है और पाकिस्तान अपना। तो इसके बाद हमने देखा यहाँ पे जो है आपका कारगिल है। क्या है? कारगिल, कारगिल का क्षेत्र है। यहाँ पे 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन विजय, जिसके तहत भारत को जीत मिली थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो हमने यहाँ पे देखा आपका लेह को देखा, लेह की स्थिति के बारे में। लेह कहाँ पास स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद हमने देखा सोडा का मैदान, इसके बाद हमने देखा देवसान का मैदान, देवसान के इसके बाद हमने देखा कि उसके नीचे लिंगीटोंग का मैदान। फिर यहाँ पे दो आपके झील हैं, पैंगोंग स्लेट और आपका त्सो मुरारी झील। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो लेह में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कुशोका बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डा। इसके बाद हमने देखा आपका ये पीओके वाला भाग देखा। पीओके में आपके बाल्टिस्तान आता है, ये वाला क्षेत्र बाल्टिस्तान का, ये वाला फिर से इसके बाद गिलगित का ऊपर का, ये आजाद। इनकी राजधानी जो है, इनकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। क्या है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद इसकी पीओके की। तो इस हमने लद्दाख के बारे में देखा। इसी तरह अब इसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? तो जम्मू कश्मीर आपका ये वाला क्षेत्र है। 2019 से पहले ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था ये इस टाइप का था, इस तरह, और ये वाला क्षेत्र लद्दाख का था। लेकिन क्या हुआ कि वो आपके 31 अक्टूबर 2019 जब दोनों अलग हुए तो जो विवादित क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का, जो विवादित क्षेत्र था जम्मू कश्मीर का, उसको अलग कर दिए और उस पूरे क्षेत्र को लद्दाख घोषित कर दिया। इधर का पूरा लद्दाख और ये वाला क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर। तो हम जम्मू कश्मीर का एक अलग से हिस्सा बनाते हैं यहाँ पे। ये जम्मू कश्मीर का एक अलग हमने नक्शा तैयार किया। तो हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की जो राजधानियाँ हैं वो दो राजधानियाँ हैं, श्रीनगर और आपका जम्मू। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू। जम्मू की स्थिति जो है यहाँ पे है, नीचे वाले भाग में जम्मू है। जम्मू एक तवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? तवी नदी के किनारे। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि जम्मू किस नदी के किनारे है, तो तवी नदी के किनारे है। इसके जस्ट ऊपर है कटरा।
कटरा बहुत ही फेमस नाम है। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की जो विश्व प्रसिद्ध है माँ वैष्णो देवी, उनका यहाँ पे तीर्थ स्थल है, यहाँ पे वास रहता है कटरा। ये रियासी जिले में आता है। कौन से? रियासी जिले में, रियासी जिला है और इसी के 10 से 5 किलोमीटर के अंदर में कटरा है। क्या है? कटरा। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की, माँ वैष्णो देवी की मंदिर है। ये हिंदू भाई बहनों के लिए सबसे ही फेमस जगह है। यहाँ पे बहुत ही मान्यता धार्मिक स्थल है। तो ये कटरा में स्थित है और ये रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे श्रीनगर। श्रीनगर की स्थिति यहाँ पास है। श्रीनगर आपका ग्रीष्मकालीन ये जो है यहाँ पे रहता है, सॉरी यहाँ पे ये ग्रीष्मकालीन में आपका जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है ये आप सॉरी जम्मू कश्मीर का जो जम्मू क्षेत्र है ये आपका शीतकाल में रहता है और ग्रीष्मकाल में आपका ये रहता है श्रीनगर। श्रीनगर, तो श्रीनगर देखते हैं। श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। तो श्रीनगर के देखा, उसके बाद हम जम्मू को देखें। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका ये है, ये कठुआ। कठुआ क्या है? क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव जोन में आता है। यहाँ पे हमेशा आतंकी हमले होते रहते हैं। तो ये नीचे का भाग है जो है आपका कठुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका ये ऊपर वाला क्षेत्र हो गया, जो ये वाला क्षेत्र है आपका ये अनंतनाग का क्षेत्र है। कौन सा? अनंतनाग। नाग जिला है आपका जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे सोनमर्ग है, इसको सोनमर्ग इसका है, अनंतनाग जिले में सोनमर्ग है। सोनमर्ग, यहीं पे आपका अमरनाथ गुफा है। कौन सी गुफा? अमरनाथ गुफा। तो सोनमर्ग में, सोनमर्ग के पास ही, सोनमर्ग के पास ही अनंतनाग जिले में, अनंतनाग जिला जो है यहाँ पे ही अमरनाथ गुफा है। अमरनाथ गुफा ये हिंदू मतलब देवी देवताओं में भोले शंकर की है। भोले शंकर पे यहाँ पे बर्फ से उनकी शिवलिंग बनती है। यहाँ पे बहुत ही मतलब ये जून जुलाई के आसपास यहाँ पे बहुत सारे लोग इनका दर्शन करने के लिए जाते हैं अमरनाथ गुफा में। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आपका सोनमर्ग के पास स्थित है। सोनमर्ग यानी सोनमर्ग मतलब होता है फूलों का मैदान या फूलों की घाटी। यहाँ पे जो वहाँ पे ज़्यादा बर्फ पड़ने का जो सुबह सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ का जो चमक होती है वो सूर्य जैसे होती है, इसलिए यहाँ पे सोन मतलब नाम पड़ा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे गुलमर्ग है। क्या है? गुलमर्ग। यहाँ पर गुलमर्ग मतलब फूल हो गया, गुल मतलब फूल होता है इसका मतलब, और मर्ग मतलब घास का मैदान। तो फूलों और घास के मैदान ये पर्यटक स्थल के रूप में, पर्यटन के रूप में फेमस है। इस रूप में पर्यटन, यहाँ पे पर्यटन बहुत ज़्यादा जाते हैं गुलमर्ग में इधर। और हमने देखा कि सोनमर्ग जो अनंतनाग जिले में है, अमरनाथ में बहुत सारे हिंदू देव मतलब जो भक्त होते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि आपका कटरा में देखा, कटरा में रियासी जिले में माँ वैष्णो देवी की मंदिर है, वहाँ पे जो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पे लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इसके बाद इसके बाद कठुआ देखा। कठुआ में यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव जोन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमेशा आतंकवादी घटनाएं होती हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे आपका यहाँ पे है पुलवामा। तो पुलवामा में क्या है कि पुलवामा में है 2019 में 14 फरवरी 2019 को बहुत ही 14
फरवरी 2019। यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई थी जिसमें हमारे देश के लगभग 40 से 45 जवान शहीद हुए थे। तो हमने जम्मू कश्मीर के बारे में इस तरह देखा, और अगर इसका आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, और अगर इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश, क्या है? इसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये हमारा क्षेत्र आपका हिमाचल प्रदेश का। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का मैप बनाते हैं यहाँ पे। तो हमने हिमाचल प्रदेश का मैप यहाँ पे बना लिया। तो ये जो स्थिति है ये हिमाचल प्रदेश की है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है आपका शिमला। शिमला की स्थिति यहाँ पे है। शिमला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे तो ये है शिमला, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी है। शिमला एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी यहाँ पे लोग पर्यटन के रूप में घूमने जाते हैं। शिमला में शिमला समझौता भी हुआ था 1972 में। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1971 में शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान में सहमति बनी थी कि आपसी मुद्दे को लेकर यूएनए में नहीं जाना है और अपने बीच में उसको सुलझा लेना है। लेकिन पाकिस्तान इस समझौते को कई बार तोड़ चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हाल ही के जो अनुच्छेद 370 हटा था उस समय भी वो यूएनओ में चला गया था, और बहुत बार वो यूएनओ में इस बात को लेकर गया है भारत और पाकिस्तान को विवाद को लेकर कि इस समझौते को कई बार तोड़ चुका है। तो शिमला समझौता कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कब हुआ था, तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ था। इसके बाद शिमला हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं। इसके बाद कुल्लू, ये वाला क्षेत्र आपका कुल्लू है। कुल्लू ये टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही फेमस है। पर्यटन की दृष्टि से फेमस है, और सेब की खेती होती है। इसकी सेवा लिखा सेब की खेती के लिए सेब उत्पादन और पर्यटन की दृष्टि से ये प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं मनाली। मनाली ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही फेमस है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सारे स्थान में पर्यटन घूमने के लिए जाते हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से सारे स्थान फेमस है। मनाली की स्थिति जो आप ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कुल्लू है। कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से और सेब उत्पादन में भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे धर्मशाला। धर्मशाला में यहाँ पे जो है तो दो चीज़ों के लिए फेमस है मुख्य रूप से। तिब्बती धर्म गुरु रहते हैं यहाँ पे। कौन? तिब्बती धर्मगुरु। तिब्बती धर्मगुरु कौन है? दलाई लामा। चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद जो तिब्बतों के धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए थे। तो तब से लेकर 1960 के समथिंग में, उसी समय से जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया था 58 और 60 के बीच में चीन, तो उस समय ये भारत में शरणार्थी के रूप में आया था। उसी विवाद को लेकर, उसी चीज़ को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच वो युद्ध हुआ था। इसके बाद हम लोग धर्मशाला जो है, धर्मशाला में आपका क्रिकेट का मैदान भी है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी है। क्या है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट
स्टेडियम। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, शिमला देखा। शिमला क्या है, शिमला पहले तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। उसके बाद शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाक के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके बाद हमने कुल्लू को देखा। कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से फेमस है और सेब उत्पादन की दृष्टि से फेमस है। मनाली जो होगा, मनाली पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हमने धर्मशाला देखा। धर्मशाला में 2 वजहों से ज़्यादा फेमस है। तिब्बती धर्मगुरु जो है सिख धर्म बौद्ध धर्म के, कौन से, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं। तो बौद्ध धर्म के लिए ये पर्यटन है और एक धार्मिक स्थल भी है। इसके बाद धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये जो कांगड़ा है, कौन सा क्षेत्र है, कांगड़ा का क्षेत्र। यहाँ पे चाय उत्पादन, कांगड़ा और पालनपुर, ये है कांगड़ा और पालनपुर, ये दोनों चाय उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए ये यहाँ भी, कांगड़ा में भी और पालनपुर में, ये चाय उत्पादन के लिए फेमस है। और कुल्लू में क्या होता है, सेब उत्पादन। तो हमने इस तरह हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा। हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है, ये कालका, पंचकुला और शिमला रेलवे लाइन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट में शामिल है। ये पर्यटन के रूप में भी, ये रूप में देखा जाता है इसको। तो हमने इस तरह से हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा। हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारे नगर भी हैं। हिमाचल प्रदेश में जो, हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम जिला है, लास्ट जिला ये वाला, ये है आपका पाकिस्तान से सटा हुआ। तो यहाँ पे कौन सा है, लिम्पोजी कुछ करके है, ऐसे है, रिकोंगपियो। कौन सा, रिकोंगपियो। रिकोंगपियो जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, ये चीन से सटा है, चीन से सटा है यहाँ। तो चीन से सटा हुआ है उसका, इसकी जो ये होती है सीमा, रिकोंगपियो जो जिला है। तो यहाँ पे जो ये दर्रा है आपका, जो चीन से जाता है, तिब्बत जाता है, यह है सिकिला दर्रा। कौन सा है, सिकिला दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जो दर्रा जोड़ता है, ये है आपका रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग दर्रा। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको लद्दाख क्षेत्र को जो होता है, यह है बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ये आपका जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र को होता है, यह है बनिहाल, तो हिमाचल में बहुत सारे दर्रे हैं। जैसे आपका जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल को पंजाब से जोड़ता है। बहुत सारी नदियाँ इस दर्रे से ऊपर निकलती हैं, जैसे रावी नदी हो गया, आपका ब्यास नदी, ये सारी नदियाँ आपका रोहतांग दर्रे से ही पंजाब में और हिमाचल में प्रवेश करती हैं। रावी आपका हो गया, चिनाब हो गया और ब्यास नदियाँ, ये सारी नदियाँ उसी दर्रे से होकर इधर पंजाब क्षेत्र में और फिर पाकिस्तान में चले जाती हैं। और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को भारत के शेष भारत से जोड़ता है। इसके बाद जो बनिहाल का बड़ा लाचा दर्रा वो लद्दाख लेह को जोड़ता है, और जो सिकिला दर्रा है ये वाला वो चीन को जोड़ता है, तिब्बत और चीन को जोड़ता है। तिब्बत और
चीन का कब्जा है तिब्बत पर। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तिब्बत या चीन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हम इस मतलब दर्रे को देखेंगे कि दर्रा कहाँ पे स्थित है और किस जिले को कौन से राज्य को जोड़ता है। तो हमने रोहतांग दर्रा को देखा, और रोहतांग दर्रा जो है पंजाब और हिमाचल को जोड़ता है, और आपका बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर और शेष भारत को जोड़ता है। इसके बाद जो बालाचल दर्रा है वो लद्दाख को जाता है हिमाचल से, और सतपुड़ा दर्रा जो है वो आपका तिब्बत और चीन को जोड़ता है। इस तरह हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी में देखा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति मतलब कौन सा जगह कहाँ पर फेमस है, कौन सा उत्पादन के लिए फेमस है, और कौन सा दर्रा कहाँ से ये होता है। तो इस तरह हमने हिमाचल प्रदेश में पूरा देखा। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपका है पंजाब। पंजाब को देखते हैं। इसके बाद ये है आपका पंजाब का क्षेत्र, ये है पंजाब का क्षेत्र। तो पंजाब का नक्शा यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से थोड़ा गलत बन गया। ये अंदर घुसने के बाद ऐसे स्टॉप है। हाँ, ये है आपका पंजाब। क्या है? पंजाब। पंजाब का पंजाब की सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है और हरियाणा की जो कैपिटल है वो सेम है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है आपकी, उसकी स्थिति यहाँ पे है। ये क्या है? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ है पंजाब की कैपिटल। तो हम इस तरह से देखते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है वो है पठानकोट। क्या है? पठानकोट। तो पठानकोट जो है यहाँ पे वायुसेना का हवाई अड्डा है। इसका वायुसेना का हवाई अड्डा। वायुसेना का हवाई अड्डा है कहाँ पे? पठानकोट में। उसके बाद पंजाब का क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पे है आपका गुरदासपुर। गुरदासपुर का क्षेत्र है ये। तो गुरदासपुर जो है ये पंजाब में सिख समुदाय के लिए बहुत ही धार्मिक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे सिख समुदाय के बहुत सारे मंदिरें हैं, और यहाँ पे तो ये सिख समुदाय के लिए बहुत ही फेमस जगह है गुरदासपुर। इसके बाद इसके नीचे आते हैं, ये वाला भाग आपका अमृतसर है। अमृतसर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, जो सिख समुदाय का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर इसके लिए जो जमीन दिए थे वो अकबर दिए थे, और दिए थे किसको? गुरु रामदास को। गुरु रामदास को 400 बीघा जमीन दिए थे अकबर उस समय। लेकिन वहाँ पे जो स्वर्ण मंदिर बनवाया जिसने, वो सिखों के जो 5वें गुरु थे, चौथे गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। कितनी? 500 बीघा। 500 बीघा जमीन दी थी किसको? अकबर ने गुरु रामदास को, जो चौथे गुरु थे। उसके बाद जो 5वें गुरु थे सिख धर्म के, अर्जुन देव, उन्होंने ये स्वर्ण मंदिर बनवाया था। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के? 5वें गुरु सिख धर्म के थे। और इस पर जो स्वर्ण की चादर चढ़ाई थी, स्वर्ण की परत चढ़वाई थी, वो राजा रणजीत सिंह
कौन? राजा रणजीत सिंह। तो इस तरह हमने देखा कि जो स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण मतलब जिसको जमीन दिया दान के रूप में, वो अकबर ने सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को दिए थे। लेकिन जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया वो गुरु बासवें गुरु थे जो अर्जुन देव, और इस पर जो सोने की परत चढ़वाए थे वो रणजीत सिंह देव थे। तो ना अमृतसर जो है धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में सिख धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका है कपूरथला। तो अपन यहाँ कपूरथला एक स्थान रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। रेलवे में जो कोचें बनती हैं, स्लीपर कोचें और आपकी जो कोयले के लिए बनती हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे रेलवे कोच बनता है। क्या? रेलवे के कोच, रेलवे कोच के लिए प्रसिद्ध है कौन? कपूरथला। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे है यहाँ पे, यह है भटिंडा। क्या है? ये क्षेत्र है भटिंडा। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी छावनी है, सैनिक छावनी। ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ? भटिंडा में। पंजाब के भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने देखा भटिंडा देखा, सबसे ऊपर पठानकोट, पठानकोट के बाद गुरदासपुर, गुरदासपुर में सिख धर्म के लिए फेमस है। इसके बाद हमने देखा अमृतसर, इसके बाद हमने देखा आपका यहाँ पे कपूरथला, कपूरथला के बाद यहाँ पे देखेंगे पटियाला। क्या है? पटियाला। पटियाला जो है ये आपका पंजाब फिल्म का हब है। क्या है? पंजाब फिल्म का हब। यहाँ पंजाब फिल्में का जो है मेन है पटियाला में। जैसे बॉलीवुड का मुंबई में है, वैसे ही पंजाब फिल्म का पटियाला में इसका मेन है। इसके बाद देखते हैं जस्ट इसके बगल में यहाँ पे, यह है लुधियाना। लुधियाना, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जो पहले जमाने की हीरो साइकिल थी, सभी लोग जानते होंगे हीरो साइकिल। साइकिल अभी भी गाँव में देखने को मिलती थी, जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ये सब नहीं रहती थी, हीरो साइकिल सभी जगह रहती थी। तो हीरो साइकिल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये लुधियाना में ही उत्पादन है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे बड़ी कंपनी है इसको हीरो साइकिल की। तो ये कहाँ पे है? लुधियाना में। इसके बाद देखते हैं अगला आपका जो जगह है, ये है आपका जालंधर। क्या है? जालंधर। जालंधर एक ऊनी कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए जालंधर फेमस है। तो इसी तरह में पंजाब के बारे में जो उसके मुख्य जिले के जो फेमस थे उसकी मतलब देखा। तो हम इस तरह जो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ उसको देखा। पंजाब की कैपिटल है ये, और हरियाणा की कैपिटल है, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ को देखा। उसके बाद हमने सबसे ऊपर देखा पठानकोट को, पठानकोट में वायुसेना का हवाई अड्डा है ये। फिर उसके बाद गुरदासपुर जो है, गुरदासपुर आपका सिख धर्म के लिए यहाँ पे सबसे धार्मिक स्थल है सिख धर्म का। और अमृतसर भी सिख धर्म का बहुत ही फेमस धार्मिक स्थल है, जहाँ स्वर्ण मंदिर है यहाँ पे। तो इसके बारे में देखा कि इसको किसने बनवाया, किसने जमीन दी, और इस पर सोने की परत किसने चढ़ाई। इसके बाद देखा कपूरथला, कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा पटियाला, पटियाला में पंजाब फिल्म का जो हब है। इसके बाद लुधियाना देखा, लुधियाना में हीरो साइकिल बनती है। और आपका जो भटिंडा है यहाँ पे, भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। और आपका जालंधर जो है, जालंधर में ऊनी कपड़ा उद्योग है। तो इस तरह हमने पंजाब के मुख्य शहरों के बारे में देखा।
और इसको नोट कर ले, या तो स्क्रीनशॉट पोस्ट करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम इसके बाद अब अगला देखते हैं। आपका अगला जो है ये है आपका हरियाणा। तो इसका हम हरियाणा को देखेंगे, इसको बारे में बता देते हैं। तो हरियाणा जो है आपका, हरियाणा की जो कैपिटल है वो पंजाब और हरियाणा के दोनों सेम है। ये आपका हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सेम है। तो पहले मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा सही से तो नहीं बनेगा। ये हुआ हरियाणा का। हरियाणा, इसकी कैपिटल जो है ऊपर में है यहाँ पे चंडीगढ़। ये है चंडीगढ़। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की दोनों कैपिटल है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये चंडीगढ़ है यहाँ पे। तो इसके बारे में देखेंगे कि जो चंडीगढ़ है हरियाणा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर में देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये है आपका अंबाला। अंबाला किस वजह से चर्चा में रहा था? 2019 और 20 के समथिंग में यहाँ पे राफेल लड़ाकू विमान उतारे गए थे, जो फ्रांस से भारत में खरीदा था। तो सर्वप्रथम जो राफेल लड़ाकू विमान थे वो अंबाला में उतारे गए थे। क्या? राफेल लड़ाकू विमान। तो इसी वजह से चर्चा में आया। इसके बाद यहाँ पे वायुसेना का बहुत बड़ा हवाई अड्डा भी है अंबाला में, तो वहाँ पे राफेल लड़ाकू विमान उतारे गए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र जो है आपका, ये बहुत पहले आपके द्वापर त्रेता युग से, जहाँ यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, इसका महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। क्या होगा आपको? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत ये क्षेत्र उस समय से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कुरुक्षेत्र को ध्यान रखेंगे। तो जो आपका अंबाला से जस्ट बगल में थोड़ा सा ये है आपका कुरुक्षेत्र का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैथल। यहाँ पे क्या है? कैथल। कैथल, कैथल एक इतिहास के रूप में एक प्रकार से देखें तो वहाँ पे जो कैथल है, यहाँ पे रजिया सुल्तान की उनकी हत्या की गई थी। इसकी रजिया सुल्तान की हत्या। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसको उसके जो भाई थे उसने, और मतलब जो और लोग थे उसके सेनापति थे, उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा रजिया सुल्तान को कैथल में उनकी हत्या कर दी थी। तो इसके रूप में हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे करनाल। जस्ट यहाँ पे है करनाल। तो करनाल को देखते हैं। करनाल, करनाल आपका यहाँ पे दूध अनुसंधान केंद्र। क्या है? दूध अनुसंधान केंद्र। दूध अनुसंधान केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध है करनाल आपका। तो करनाल में हमने देखा दूध अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा ये यहाँ पे एक फेमस बहुत ही प्रसिद्ध महिला हुई है करनाल से, उनका जन्म हुआ था, वो है कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला। कल्पना चावला करनाल की थी, जो भारत की स्पेस में जाने वाली प्रथम महिला यात्री थी कल्पना चावला जी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे है आपका दिल्ली। आपको पता है यहाँ पे क्या है? ये क्षेत्र है आपका दिल्ली। है दिल्ली। तो दिल्ली के जस्ट बगल में यहाँ पे ये है रोहतक। क्या है?
रोहतक। यहाँ पे लिख लेते हैं रोहतक। यह है कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। इसके लिए कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है रोहतक। इसके बाद देखते हैं गुरुग्राम। जस्ट बगल में है क्या? गुरुग्राम। दिल्ली की जस्ट हटा हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा में आता है। ये है गुरुग्राम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सुल्तानपुर वन विहार है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है, सुल्तानपुर बिहार, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है। कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके बाद अगला देखते हैं फरीदाबाद। यह क्षेत्र जो है ये है फरीदाबाद। कौन सा क्षेत्र है? फरीदाबाद का। यहाँ पे जो है ये आपका ट्रैक्टर के लिए प्रसिद्ध है। ट्रैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पन्न है ट्रैक्टर। इसका ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, ट्रैक्टर की फैक्ट्री है कहाँ पे? फरीदाबाद में। इसके बाद अगला है आपका हिसार। ये आपका हिसार का क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो है आपका ये है हिसार। हिसार यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र है। कौन? भैंस अनुसंधान केंद्र। इस तरह तो आपका हिसार में क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। तो हमने इस तरह हरियाणा के बारे में देखा। हरियाणा के जो फेमस जगह हैं और बड़े सिटी हैं और वहाँ पे जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हमने देखा। तो आपका जो सबसे ऊपर में है ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है और इसको पंजाब की कैपिटल है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने देखा अम्बाला। अम्बाला में जो है राफेल लड़ाकू विमान उतारे गए थे। इसके बाद जो है कुरुक्षेत्र का क्षेत्र जहाँ पे महाभारत युद्ध लड़ा गया था, उसके लिए हम लोग इसको याद रखेंगे। कैथल जो है, कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी, इसके लिए हम देखेंगे कैथल। उसके बाद करनाल देखा। करनाल में दूध अनुसंधान केंद्र है इसको, और करनाल में ही फेमस जो आपकी लेडीज हैं वो कल्पना चावला जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं वो है। इसके बाद हमने उसके जस्ट नीचे दिखा रोहतक। सॉरी करनाल है, यहाँ पे है रोहतक। रोहतक में हमने देखा कि यहाँ पे कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। इसके बाद गुरुग्राम आता है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर पश्चिम बिहार है, ये वहाँ के लिए फेमस है। इसके बाद हमने देखा फरीदाबाद। फरीदाबाद में ट्रैक्टर फैक्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर जो हैं बड़े बड़े होते हैं। हरियाणा और पंजाब के ट्रैक्टर कुछ अलग ही होते हैं बाकी राज्यों की तुलना में, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैक्टर की मतलब बहुत सारी फैक्ट्री, मतलब सबसे ज़्यादा उसी के लिए फेमस है ट्रैक्टर फैक्ट्री के लिए फरीदाबाद। इसके बाद हमने हिसार देखा। हिसार में जो है आपका भैंस अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। इसके बाद यहाँ पे जो है मानेसर। क्या है? मानेसर। यहाँ पे एनएसजी का मुख्यालय है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई। कब हुई थी? 1984 में। एनएसजी की यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर है मानेसर में, हरियाणा के मानेसर में। और इसके अलावा जो आपका मानेसर है, मानेसर में नीचे देख लेते हैं, मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है आपका? हरियाणा के मानेसर में। और एनएसजी का मुख्यालय है। एनएसजी की स्थापना 1984 में। जो बड़े बड़े आपके जो मंत्री मिनिस्टर होते हैं और बड़े बड़े जो उद्योगपति, मतलब जिनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, उनमें जो ये कमांडो रहते हैं, इनका जो हेडक्वार्टर है वो मानेसर पंजाब के हरियाणा के मानेसर में है। इस तरह हमने हरियाणा के सभी जगहों को देखा। वहाँ पे उनकी जो जहाँ से चीज़ें ज़्यादा फेमस है, जैसे जो अनुसंधान केंद्र है वो करनाल में है, और आपका
इसमें गुरुग्राम देखा, सुल्तानपुर पक्षी वन विहार, उसके बाद मानेसर देखा। मानेसर में 1984 में जो आपकी एनर्जी की स्थापना हुई थी, उसका हेडक्वार्टर जो है मानेसर हरियाणा में है। उसके बाद हमने वहाँ पे हरियाणा के मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी है। उसके बाद हमने देखा कि फरीदाबाद में जो है ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, और हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है, और करनाल में दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। और आपका जो सबसे ऊपर है अम्बाला, अम्बाला में राके जो आपके राफेल लड़ाकू विमान उतारे गए थे वो है। तो इस तरह हमने हरियाणा के जो बड़े शहर थे और जो फेमस जगह थी उसको देखा। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ पे हरियाणा, तो इस तरह हमने आपका एक यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हरियाणा है ये ऊपर चंडीगढ़ है, यहाँ पे आपका ऊपर में जो हिमाचल प्रदेश था, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश का शिमला है। क्या है? शिमला। ये शिमला और आपका कैथा कालका, शिमला, कालका और पंचकुला, ये रेलवे लाइन है। ये जो है आपका यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल है। ये आपका शिमला, कालका और पंचकुला। रेलवे लाइन, पंचकुला रेलवे लाइन। ये आप दोनों, ये जो कालका पंचकुला है वो हरियाणा में आता है, और आपका जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ये रेलवे लाइन बहुत ही फेमस है। ये आपका वैष्णो धाम के लिए भी जाते हैं, जो वैष्णो कटरा में वैष्णो हैं वहाँ के लिए भी इस रास्ते से ही ऊपर जाते हैं। तो और जो यूनेस्को के हेरिटेज आपका है उसमें भी ये शामिल है। तो इस तरह हमने आपका जम्मू कश्मीर देखा, लद्दाख देखा सबसे ऊपर, लद्दाख में। उसके बाद हमने देखा आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब और हरियाणा। तो हमने 1, 2, तीसरा आपका हिमाचल, चौथा पंजाब, पांचवा हरियाणा, हमने 5 राज्यों को देखा। अब इसमें से हम अगली वीडियो में आपको, और इसमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, और उसमें दर्रे हैं और ग्लेशियर हैं, इन सबको हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके जो जिले हैं और फेमस जगह हैं उसको देखेंगे। इसके बाद हम उस क्षेत्र में कौन सी नदी, कौन सा भी दर्रा, तो हमने नॉर्मल सा बता दिया, लेकिन हम उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, दर्रे के लिए और आपका नदियों के लिए और पर्वत के लिए, इन सब के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे वहाँ की जो फेमस जगह हैं और जो ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है उसके लिए हमने ये चीज़ बताया आपको। और जो मेन चीज़ें हैं जैसे आपकी नदी हो गया, आपके झरने हो गए, आपकी झील हो गई, तो इनके लिए अलग से वीडियो आएगी। तो अगले वीडियो में हम राजस्थान, गुजरात आपका हो गया, मध्य प्रदेश, या तो आपका उत्तर प्रदेश है, अभी उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तराखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड। अगले वीडियो में हम आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।